नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर के बनाएंगे एक अचारी मसाला, जिसे आप किसी भी अचार में बना डाल सकती हैं। और एक बार बना करके रख लीजिए, और आप जिस चीज़ का भी अचार बनाइएगा उस अचार में इसका उपयोग कर सकती हैं। या तो फिर आप चाहें तो कभी अचारी सब्जी खाने की इच्छा हो तो उसमें भी थोड़ी सी डाल सकती हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग एक चटपटी सी अचार के लिए अचारी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। अचारी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले कुछ मसाले ले लेंगे। अचारी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक गैस पर एक पैन चढ़ा दीजिएगा, और उसके बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा और पैन को थोड़ी मीडियम हीट होने दीजिएगा। और आप एक कोई भी बर्तन, जैसे इस तरह के बर्तन या कप या फिर कोई चम्मच सेट कर लीजिएगा। तो मैं इसी से सारी मेजरमेंट करके बताऊंगी। तो आप भी अपने अचार की क्वांटिटी के अनुसार या तो चम्मच या कोई कप हो या कोई भी बर्तन आपके पास हो जिससे आप नाप करके डाल सकती हैं, आप उसे सेट कर लीजिएगा। देखिए पैन मीडियम हीट हो गई है, और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा। बहुत तेज हीट भी नहीं करिएगा, नहीं तो मसाले अच्छी तरह से सिकेंगे भी नहीं और जल भी जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मसाले थोड़ी सी टाइम लेती है सीखने में तो उसे डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें देखिए ये 1 कप धनिया है, तो ये खड़ा धनिया है तो इसे डाल देंगे। और इसी में आधी कप जैसे है ये काली मिर्च है तो इसे डाल देंगे। ये थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लेती है सीखने में। काली मिर्च, धनिया, ये मसाले थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लेती है सीखने में, इसलिए इन मसालों को पहले डाले हैं। इसी में मैं 1 कप या 1 कटोरी बोलिए मैं खड़ा जीरा ले लूंगी। इन सभी को लो आंच पर अच्छी तरह से भूनना है, जैसे मसाले अच्छी तरह से सिक जाएं। और मसाले जलनी भी नहीं चाहिए। और मसाले को सेकने से क्या होगा, भूनने से मसाले की जो नमी होती है वो निकल जाएगी। तो इसे पहले सेक लेते हैं। और इसी के साथ आप चाहें तो इसी में मैं लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, जिस अनुसार आप तीखा खाती हैं उस अनुसार कर लीजिएगा। मैं मसालों को अलग अलग करके ही अच्छी तरह से सेक लूँगी, क्योंकि मेरे पास मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आपके पास मसाले ज़्यादा ना हो तो आप लाल मिर्ची को लास्ट में डालिएगा, नहीं तो फिर आप भून नहीं पाइएगा सारे मसाले को, क्योंकि मिर्ची पहले ही जल जाएगी। देखिए इस तरह से इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। आप इसे घर में भी बना करके रख सकती हैं, और जैसे कोई अचारी सब्जी खाने की इच्छा हुई या किसी तरह का अचार आप बनाई तो उस समय बस इस मसाले को डालिए और आप अपना बना लीजिए। तो इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं। आप चाहें तो इस समय में आप लाल मिर्ची को स्किप कर सकती हैं, और इसकी जगह आप पाउडर वाली लाल मिर्ची, जब अचार आप डालिएगा उस समय भी पाउडर वाली लाल मिर्ची यूज कर सकती हैं। पर लाल मिर्ची को इस तरह से थोड़ी सी सेक लेने से मिर्ची में थोड़ी सी सोनापन आ जाती है, जिससे मिर्ची का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है, सोनी सोनी लगती है इसलिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे स्किप करके लाल मिर्ची को आप मिर्ची का पाउडर डाल सकती हैं। जिस समय अचार आप बनाइएगा उस समय मैं आगे बताऊंगी कि आप किस समय डालिएगा। तो इसे पहले अच्छी तरह से अब सेक लेंगे। देखिए मसाले अब भून गई है, आप इसका कलर भी देख सकती हैं, कलर भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। बहुत ज़्यादा मसालों को नहीं भूनिएगा, नहीं तो मसाले कड़वे हो जाएंगे। मसाले बहुत अच्छी तरह से सिक गई है, तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, और इसे ठंडा होने देते हैं। अभी गैस पर वापस से उसी पैन को चढ़ा देंगे, और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। अब इसमें मैं सौंफ ले डालूंगी, तो 1 कटोरी और मैं 2 कटोरी सौंफ डाली हूँ, यानी 2 कप। जितना आप धनिया लीजिएगा और जीरा लीजिएगा बस उसका डबल सौंफ लीजिएगा। अभी सौंफ को भी लो आंच पर भून लेंगे। बस मसालों को इतना ही भूनना है जिससे इसकी नमी खत्म हो जाए और मसालों में थोड़ी सी सौंधीपन आ जाए। अगर आपको लग रही हो कि मैं सौंफ ज़्यादा डाल रही हूँ तो नहीं, आप एक बार इस मेजरमेंट से अचार का मसाला बना करके देखिएगा, आपका अचार ना बहुत टेस्टी बनेगा। सौंफ को भी अच्छी तरह से भून लेना। देखिए सौंफ में से भी अब चटकने की आवाज़ आने लगी है। देखिए सौंफ भी भून गई है, तो इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं भूजिएगा, नहीं तो ये भी कड़वी हो जाएगी। देखिए सौंफ को भी इसी बर्तन में इसी में निकाल लेंगे। फिर इसे साइड रख देते हैं। अब इसमें 2 कप यानी 2 कटोरी मैं इसमें सरसों डाल दूंगी। पीली वाली सरसों है। अगर आपके पास काली वाली हो तो आप 1 कटोरी पीली वाली डालिएगा और 1 कटोरी काली वाली सरसों डाल दीजिएगा। अब इसे भी थोड़ी देर भून लेते हैं।
और मैं इसी के साथ 1 कटोरी मेथी दाना डाल दूंगी और इसे साथ में भून लेना है। मेथी को सरसों के साथ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मेथी को गर्म करना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा, नहीं तो मेथी बहुत जल्दी कड़वी हो जाती है। इसे अभी थोड़ी देर भून लेंगे। देखिए सरसों में से भी चटकने की आवाज़ आने लगी है, तो अब ये सरसों भी भून गई है, तो अब इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए ये सब मसाले अब भून गई है, इसे अब बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए एक स्पेशल खड़े मसाले की भी तैयारी कर लेते हैं, जिसे हमारे इधर 5 फोरन बोलते हैं। अचार के 5 फोरन बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ खड़े मसाले ले लेंगे। जैसे मैं 1 चम्मच जीरा ली हूँ, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ। इन मसालों को इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर सेक लेते हैं अच्छी तरह से। आप चाहे तो इस मसाले को बिना सेके हुए भी आप मिला करके रख लीजिए और अपनी सब्जी में आप डाल सकती हैं। जो मसाला थोड़ी टाइम लेगी सीखने में, उसे पहले थोड़ी सी गर्म करते हैं। इसे बहुत ज़्यादा भूनिएगा नहीं, बस गर्म कर लीजिएगा। और आप ऐसे तो ये 5 फोरन बोला जाता है, तो लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सरसों भी मिला सकती हैं, लेकिन मैं अभी सरसों नहीं मिलाऊंगी। आप पीली वाली सरसों या जो भी आपके पास सरसों हो, आप सरसों के दाने भी इसमें मिला करके यूज कर सकती हैं। अब मसाले देखिए थोड़ी सी गर्म हो गई है, इसमें से थोड़ी सी चटकने की भी आवाज़ आ रही है। तो इसी के साथ क्या करेंगे, 1 चम्मच कलौंजी ले लेंगे, इसे थोड़ी सी गर्म कर लेंगे। 1 चम्मच अजवाइन ले लेंगे। अजवाइन जब डालिएगा तो इसे ज़्यादा देर नहीं सेकिएगा, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, जिससे मसाले जले नहीं। इस 5 फोरन को आप किसी भी अचार में डालिएगा तो अचार का लुक भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट तो अचार की नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। तो चलिए अब ये भून गई है, तो अब इसे निकाल लेते हैं और इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसे पीसना नहीं है, बस इसे ठंडा करके यूज करेंगे। इसका कोई पाउडर दरदरा या महीन पाउडर नहीं बनाना है। तो इसे आप इस तरह से भी एक डब्बे में बंद करके रख सकती हैं। देखिए मेरे मसाले बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो चलिए अब इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। अगर आपके पास मसालों की क्वांटिटी कम होगी तो आपको पीसते समय ही ये आपस में मिल जाएगी अच्छी तरह से, लेकिन मेरे पास मसाले ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इसे 2 बार पीसूंगी। और तो इससे पहले एक बड़े बर्तन में आप इसे डाल करके अच्छी तरह से मसालों को मिला लीजिएगा। जब मसाले मिला लेंगे तो अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे। आप अपने मसाले की क्वांटिटी के अनुसार बड़ी या छोटी मिक्सी का जार ले लीजिएगा और इसमें ये मसाले डाल देंगे। अगर आपके पास थोड़ी सी मसाले होगी तो आप एक ही बार में पीस लीजिएगा। और अगर ये मसाले आपसे अगर ज़्यादा भी बन जाती है तो कोई बात नहीं, इसे आप बना करके रख सकती हैं। जब और कुछ दूसरी अचार बनाइएगा तो उसमें यूज कर लीजिएगा, या तो फिर कभी आपको अचारी सब्जी खाने की इच्छा करे तो उसमें भी ये मसाले आप डाल सकती हैं। अगर आप अचारी सब्जी के लिए मसाले बना रही हैं तो इसी समय में आप इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल सकती हैं। तो देखिए मसाले अब इसमें डाल लिए हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी नमक डालने से मसाले लंबे समय तक चलेंगे। 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, करीब 1.5 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, नॉर्मल जो लाल मिर्च होती है वो। और अगर आप जैसे आम का अचार बना रहे हैं तो उस समय में आप इसमें कोई खटाई नहीं डालिएगा। और अगर मान लीजिए आप दूसरे चीज़ का अचार बना रहे हैं जो जिसमें खटाई डालने की ज़रूरत है, तो इसी समय में आप इसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार आमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं। इसके ढक्कन को बंद करके इसका पाउडर बना लेना है। अगर आप अपने अनुसार पाउडर बना लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली जब अचार हम लोग बनाते हैं तो उसके पाउडर को थोड़ी सी दरदरा रखते हैं। तो अब इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए मसाले ऐसे बने हैं, मसाले का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा है। देखिए मैं दिखा भी देती हूँ। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच काला नमक भी डाल दीजिएगा, जिससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और इसे मिला दीजिएगा। तो अब मैं सारे मसाले को पहले पीस ले रही हूँ। देखिए इस तरह से मसाले को पीस करके इकट्ठा कर लेंगे। बस इसी तरह से सारे मसाले को पीस लेना है। मैं करीब ये 7 kg आम के लिए मसाले पीसी हूँ। आप अपने ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और अगर आप मिर्ची का अचार बनाइएगा तो इसमें आपको खटाई मिलानी पड़ेगी। और अब ये जो 5 फोरन था ना जो पीसे थे, इसे भी इसमें मिला देंगे। इसमें ये 5 फोरन भी मिला देंगे। धीरे धीरे अच्छी तरह से सारे मसाले को मिला लेना है।
देखिए अब मसाले बन गई है, तो चलिए मैं थोड़ी सी अचार भी बना करके बता देती हूँ इसे कैसे मिलाते हैं। आम ले लेंगे, देखिए इस तरह से आम के छोटे छोटे पीस है। इस आम को मैं क्या की हूँ, आम ला करके इसे अच्छी तरह से धो करके और सुखा ली थी। उसके बाद आम के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे और उसमें उसे 1 घंटे के लिए आप धूप में, जब टुकड़े कट जाएंगे तो 1 घंटे के लिए आप आम को धूप में फैला दीजिएगा। और जब ये 1 घंटे में धूप में सूख जाएगी आप, उसके बाद आम को ले लीजिएगा और उसमें नमक और हल्दी डाल करके 3 दिन से 4 दिन तक इसे धूप में आप घुला लीजिएगा। नमक और हल्दी के पानी में आम बहुत अच्छी तरह से घुल जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ किस तरह से आम आपकी सॉफ्ट होगी। देखिए इस तरह से आम बिल्कुल आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए ये इस तरह से अच्छी तरह से इसी समय में आम अच्छी तरह से पकी हुई है और देखिए इस तरह से है, इसे दाबने पे देखिए बिल्कुल। तो जब ये 3 दिन से, मैं तो 4 दिन पानी धूप में से दी हूँ, 4 दिन के बाद आम को निकाल लेंगे, उसके पानी को फेंक दीजिए या फिर आप उस पानी से और दूसरे अचार भी बना सकती हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद इसे 3 से 4 घंटे अच्छी तरह से धूप लगा देंगे, जिससे आम के ऊपर नमक और हल्दी वाली जो पानी होती है ना वो सूख जाएगी। और उसके बाद इसे ले लेंगे, तो 3 से 4 दिन नमक और हल्दी के पानी में घुली हुए आम को ले लेंगे और इसमें मैं 2 चम्मच या 3 चम्मच, आपको जितनी अचार में लगेगी आप उतने ले लीजिएगा। देखिए ले लेंगे। अगर आपको इस समय लगे कि हल्दी डालना है, नमक डालना है तो भी आप डाल सकती हैं। और इसमें सरसों तेल डाल देंगे। सरसों तेल आप गरम करके भी ले सकती हैं, लेकिन मैं अचार बना रही हूँ तो मुझे तो इसे लंबे समय तक धूप दिखाना है, इसलिए मैं गरम सरसों तेल नहीं डालूंगी। देखिए तेल को डाल करके इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस समय में आप अपने अनुसार मसालों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इसमें नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगेगी तो आप नमक भी मिला सकती हैं। और इस तरह से अचार को फिर अपनी धूप में लगा करके आप बम में डाल करके इसे 1 साल के लिए रख सकते हैं। और इस तरह से आप किसी भी अचार को बना सकते हैं, आम ही नहीं, इसके साथ साथ आप इस मसाले से करेले के अचार, परवल के अचार या फिर मिर्ची के अचार बना सकते हैं। लेकिन मिर्ची का अचार बनाइएगा तो इस समय में आपको इस मसाले में खटाई थोड़ी सी मिलानी पड़ेगी और इसे बना करके आप पूरे 6 महीना के लिए भी स्टोर करके रख सकती हैं। तो इस तरह से आप भी अचार के मसाले बना करके रखिए और जब मन करे उस समय अचार फटाफट बना लीजिए। तो एक बार आप भी इस तरह से बना करके देखिएगा और आपसे कैसी बनी और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं मिलूंगी आपसे किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।